लखन सुबोध है और मैं मस्तूरी में 1982 में सरपंच था और इस इलाके का मैं रहने वाला हूँ। और इन गांव में जहाँ पर ये प्रस्तावित कोल वासरी खुलने वाला है, इसके संबंध में मैंने लोगों से मिला, जानकारी लिया और उसके आधार पे हम लोगों ने आज की इस जन सुनवाई के विरोध में हमने एक पत्र लिखा है जन सुनवाई के प्रभारी अधिकारी को। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके इस पत्र को पढ़ देता हूँ और पढ़ने के बाद में आप समझ लेंगे कि हम लोग किस तरह के आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इस कोल वासरी का विरोध करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है कोल वासरी दुष्प्रभावित ग्रामीण संघर्ष समिति CWD-GSS। और इसके प्रति प्रभारी अधिकारी जो भी है यहाँ पर उनको संबोधित किया गया है। हमारा आपत्ति निम्न बिंदुओं पर है। सबसे पहले नंबर 1, जन सुनवाई के स्थान संबंधी आपत्ति। जहाँ की जमीन ली जा रही है उस गांव में ही जन सुनवाई होनी चाहिए, परंतु आज वहाँ जन सुनवाई हो रही है वह गांव से दूर है, रेल पटरी के दूसरी तरफ है, जिस वजह से प्रभावित लोगों को आने में परेशानी है। अतः इस जन सुनवाई को निरस्त कर कोल वासरी की प्रस्तावित जमीन के पास इस जन सुनवाई को करवाना चाहिए। दूसरा, प्रोजेक्ट की जानकारी कानून के अनुसार, जो कानून कहता है लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट की जानकारी लोकल भाषा हिंदी में नहीं दी गई है। हमें इस प्रोजेक्ट की जानकारी समय से नहीं दी गई है। हमें जो भी जानकारी मिली है वह अंग्रेजी भाषा में ही है, जिसे हम नहीं समझ सकते। कानून के मुताबिक इस क्षेत्र में हिंदी में जानकारी दी जानी चाहिए थी, इसलिए इस जन सुनवाई की कोई मान्यता नहीं है। तीसरा, हमें रोजगार की उपलब्धता का झांसा दिया जाता है और बरगलाया जाता है, पर आज दिनांक तक हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कितनी नई नौकरियां उपलब्ध होंगी, किस श्रेणी की होंगी, स्थायी होंगी कि अस्थायी होंगी और उनकी क्या पात्रता होगी। इस जानकारी के अभाव में यह जन सुनवाई स्थगित होनी चाहिए। चौथा, हमारी जमीन को, किसानों की जमीन को धोखा देकर खरीदा गया है। हमसे बोला गया कि किसी प्रयोग के लिए जमीन खरीदी जा रही है। अगर हमें पता होता कि जमीन पर कोल वासरी बनेगी तो हम बिक्री के लिए कभी सहमत नहीं होते। पांचवा, अगर इस जमीन को उद्योग के लिए उपयोग किया जाना था तो इसका नियमित रूप से भू अर्जन कानून 2013 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाना चाहिए था, जिससे हमें मुआवजा भी ज्यादा मिलता और नौकरी और अन्य लाभ भी मिलता। छठवां, यह क्षेत्र हरित क्षेत्र है, इससे जमीन और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। सातवां, पहले ही NTPC सीपत द्वारा कृषि भूमि को ले लिया गया है, जिससे कृषि के लिए जमीन कम है। हमको इसको हम अन्य प्रयोजन में देने के लिए पूर्ण रूप से असहमत है। हमारे गांव में मवेशी चराने के लिए भी पर्याप्त भूमि नहीं है। आठवां, कोयले की वासरी से हमारे जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे गांव में पीने के पानी की भी समस्या हो सकती है। नौवां, वासरी के राखर से गांव में वायु प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, जो पहले से ही NTPC के सीपत प्लांट के कारण एक गंभीर समस्या बन चुका है। इससे फसल, सब्जी, घर, मनुष्य, मवेशी पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। 10वां, कोयले की वासरी से कृषि भूमि के उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा, जिससे हमारी वार्षिक आय भी कम होगी। 11वां, प्रतिवर्ष हमारे गांव से लगभग 450 से ज्यादा युवा युवतियां पलायन करते हैं बाहर में। इस कंपनी के लगने से और भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कृषि बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को कृषि आधारित रोजगार भी नहीं मिलेगा। 12वां, भारी ट्रकों की आवाजाही के कारण रलिया और भिलाई के ग्रामीणों को बहुत परेशानी होगी। साथ ही हॉस्पिटल, स्कूल आने जाना का भी रास्ता प्रभावित होगा।
13वां अंतिम बिंदु, प्रभावित क्षेत्र के नजदीक 3 स्कूल हैं जिनके बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण और लगातार भारी ट्रकों की आवाजाही से दुष्प्रभाव पड़ेगा। 14वां, जयराम नगर में इस क्षेत्र का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जो बहुत प्रभावित होगा आने जाने के माध्यम से। अतः उपरोक्त कारणों को ध्यान रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उक्त कोल वासनी की स्थापना भिलाई और रलिया गांव में नहीं की जाए और इस जन सुनवाई के प्रावधानों के वकील होने के कारण निरस्त किया जावे। और हमने इसमें संलग्न किया हुआ है सरपंच ग्राम भिलाई द्वारा जिलाधीश बिलासपुर दिनांक 19/8/2025 एवं एसडीएम वस्तुनी दिनांक 20/8/25 को प्रेषित पत्रों की छायाप्रति है। और नीचे हमने आवेदक गणों का जो लोगों का दस्तखत किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे सम्मानित प्रशासन के लोगों को, हमारे तमाम नागरिकों को, कि ये जो अगर सुनवाई रद्द नहीं की गई, ये जो कोलवासी की स्थापना रद्द नहीं की गई, तो लोग समझते हैं कि कलेक्टर साहब ही पर्याप्त है। जी नहीं, इसके बाद भी ये तमाम आपत्तियों पे कंपनी अपना निराकरण करेगा। कलेक्टर साहब हम रिपोर्ट देखेंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो कलेक्टर साहब को पार्टी बना करके हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।